अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से और ये है पेन किलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, डीप हीट। असल में मेरे कंधे से लेके जो है ना गर्दन तक बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर अल्लाह ना करे किसी को ऐसी तकलीफ हो तो वो भी यूज़ कर ले। एक सदका जारिया के तौर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे असल में सर्वाइकल का भी बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। चक्कर ना जाके ही नहीं दे रहे। हर एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, होम्योपैथिक, मतलब थोड़े दिन बाद फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं और इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं ना कि समझ नहीं आता। अब जो है किसी ने एक जगह और बताई है, न्यूरोलॉजिस्ट, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। हॉस्पिटल जाकर अगर मुझे मौका मिल गया वीडियो बनाने का तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और अगर ना हो सका तो दवाइयाँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये है कि उन्होंने बताया है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तो मैं वहाँ पर जाने का सोच रही हूँ। जिसने भी मुझे बताया है मैं वहाँ जाके इलाज करवा रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम होता है, फ़र्क पड़ता है, फिर वापस वही हो जाता है। सोचा इतनी जगह दिखा लिया है तो फिर मैं यहाँ पर भी दिखा लेती हूँ। अल्लाह ताला शफा देने पे कादिर है, ज़रिए इंसान ही बनता है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये था मेरी नंद के घर जाने का रास्ता, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये कौन सा रूट है और कौन सी जगह जा रहा है, ठीक है ना। असल में मुझे तकलीफ में ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो हूँ ना हैदराबाद जा रही हूँ, इतना लंबा लग रहा था। तकरीबन से हमें ये घंटे से सवा घंटा गुजर चुका था इस तरफ आने के लिए। तो ट्रैफिक वगैरह है ना, क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं इस वजह से, और मेरी तकलीफ की वजह से मेरी वीडियो भी जल्दी जल्दी नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। मैंने काफ़ी वाजे करके आप लोगों को ये रोड वगैरह दिखाए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो ये कौन सी जगह है। पहचान जाएंगे वैसे आप लोग देखेंगे तो। और ये था कि लंबे सफ़र का मुझे बहुत शौक है, और यहाँ पर ना ट्रक वाले ने जो है ना कार वाले को मार दिया था, तो यहाँ पर तो ना ट्रैफिक जाम था ना, और यहाँ पर बाग वगैरह बहुत मज़ेदार से लग रहे थे। इतनी ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था, गर्मी बहुत नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था अबर आलूद मौसम जैसा बारिश हो जाएगी, पर हुई नहीं थी। बाहर निकले ना बंदा तो थोड़ी तकलीफ में ना कमी आ जाती है, चीज़ों को देख के ध्यान बढ़ता है ना, तो बहुत अच्छा सा लग रहा होता है। और ये सारा जो है मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी कर दूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह थी यहाँ पर। फादर जब बचपन में लेकर आते थे ना, उनके सारे रिलेटिव होते थे यहाँ पर, मतलब रिश्तेदार वगैरह, और फिर उनको यहाँ पर काम भी होता था ना, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है ना बाहर लगी हुई थी, बिस्किट्स और दूसरी चीज़ें वगैरह, तो वो हमें दिलाकर फिर वो लेके जाया करते थे। फिर वो महीना भर हम लोग वो चीज़ें खाया करते थे, इतना मज़ा आता था ना, एक अच्छी और ओरिजिनल चीज़ मिलती थी। और अब तो फैक्ट्रियों में लोकल बहुत बनने लगा है, और मेरे फादर को गए हुए 4 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सारा जो है ना गोदाम वगैरह है, यहाँ पर ना ब्रांड्स के गोदाम जो होते हैं ना वो हैं। तो आगे चल के भी आपको दिखेंगी सारी, देखिए गोदाम की गलियाँ, चादरें क्या, आप हर कुछ ले सकते हैं, कपड़े, रीड, प्लास्टिक, ईच एंड एवरीथिंग, आप जो भी लेना चाहें ना वो ले सकते हैं। मतलब मेरी नंद के तो बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े। हम तो आउटलेट से जा के ले रहे होते ना, वो यहाँ पर आके गोदामों से ब्रांड की चीज़ें ले रही होती है, उसके इतने माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े हैं, और हर चीज़ इतनी अच्छी एक नंबर ओरिजिनल मिलती है। और यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे उसके घर पे। यहाँ वीडियो बनाने में मैं इतनी मगन थी कि सन्नाटा है, मैं बना के चली जाती हूँ ऊपर। मुझे नहीं पता था मेरी नंद की सास नीचे ही है, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मुझे बहुत शर्मिंदगी घंटी, मैंने सुना नहीं, तो उनसे माजरत की। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं। और ये हज का सामान में लेकर आई हुई थी। असल में ये तबरुकात मेरे घर पर पहुंचे हुए थे तो मैं दे नहीं सकी थी, तो आज लेकर आ गई थी मैं देने के लिए। और यहाँ पर इतनी मज़ेदार सी हवा चल रही थी ना माशाल्लाह। इसके जो घर की जो जगह है ना, एक तो कॉर्नर साइड है और सामने ना पार्क वगैरह है, तो सब चीज़ें इतनी माशाल्लाह खुली फिजा में। तो ये सारी पीछे ना वो जो मैं आपको फैक्ट्रियाँ दिखा रही थी ना, वो फैक्ट्रियाँ ये सारी पीछे, और माशाल्लाह पौधे वगैरह भी लगे हुए, तो ठंडा ठंडा माहौल होता है ना, तो इसलिए खुला खुला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। अब आए वगैरह उतार के हम लोग बाहर आके बैठ गए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। तो सबसे पहले मेहमानों में आने वाले हम ही मेहमान थे, और यहाँ पर इसकी देवरानी के बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ठंडी ठंडी हवाओं में। साथ में यहाँ पर ना मेला भी लगा हुआ था, ये देखें मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। जो ये मौत का कुआं होता है ना, इसको काफ़ी टाइम मैंने ऐसा सुना है अपने एक टाइम में जब हम छोटे होके जाते थे कि लकी रानी सर्कस कहते हैं। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस बात को। तो ये उठ चुका था, मेले का टाइम ख़त्म हो चुका था, मतलब जो है ना इसके टाइम लिमिट होती है 15 दिन महीना, तो वो टाइम हो चुका था, तो ख़त्म हो चुका था। अगर लगा होता तो हम लोग ज़रूर जाते। और यहाँ जी सारे मेहमान आने शुरू हो चुके थे, जो हज वाले मेहमान थे। बहन भाई तो पहुँच गए थे, लेकिन हज वाले जो मेहमान
दस्तरखान थे ना, वो जिनकी स्पेशली दावत थी वो आ गए थे, तो हम लोग उनसे मिल रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर उसकी काम वाली बर्तन वगैरह साफ़ करी थी और काफ़ी लेट हो चुके थे, तो सब फ़ौरन से ना मेहमानों के आते ही खाना लगा दिया था, तो इसलिए ज़्यादा चहलकदमी हो रही थी। माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई थी। अल्लाह ताला इसके खानों में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे खानों में भी बरकत अता फ़रमाए। सफ़ूरा जो दस्तरखान था ना, वो आपको पता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा उड़ा होता है। वैसे तो हम लोग ये कोशिश करते हैं डिस्पोजेबल बर्तन ही हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। डिस्पोजेबल बर्तनों का एक फ़ायदा होता है कि वो वॉश नहीं करने पड़ते, फेंक दिए जाते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई बनी हुई थी, पास्ता था, सैलेड थी और बिरयानी थी, उसके बाद जो है चिकन का सालन था, काफ़ी सारे आइटम माशाल्लाह माशाल्लाह थे। इतने सारे खानों में ना खाने का जायका पता नहीं चलता है। और ये था कि थोड़ा थोड़ा निकाला था, माशाल्लाह तमीज़ से ही निकाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रिस्क का ज़िया नहीं किया जाता। पर शादियों में तो ऐसा होता है कि इतने सारे खाने देख के ना लोग पागल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। और जी थोड़ा थोड़ा निकाल के मैंने अपनी प्लेट भी आपको दिखा दी, बर्तन वगैरह सब उठ चुके थे। उसके बाद यहाँ आके सब बातें वगैरह कर रहे थे। मीठा हमने अभी मना कर दिया था, काफ़ी देर से मीठा खाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था। उसके बाद फिर हैवी मीठा खा लें, यहाँ बातें वगैरह की। उसके बाद हो चुका था मीठे का टाइम, तो माशाल्लाह मीठा भी बहुत मज़ेदार बना हुआ था। तो यहाँ पर काफ़ी पेट भर के सबने मीठा खाया था क्योंकि लेट खाना शुरू किया था मीठा, तो इसका मीठा तो बिल्कुल भी नहीं बचा था। सालन बिरयानी फिर भी थोड़ा बहुत बच गया था, लेकिन मीठा इतना सा भी नहीं बचा था। मतलब ये कि 3 डिश मीठा बना था, वो भी कम पड़ गया था। मेरी नंद की फैमिली के लिए मीठा नहीं बचा था। आखिर में उसने डिशें साफ़ की थी। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर दावत कर लूँ तो मैं तो मीठा क्या खाना क्या कुछ भी नहीं खाती, मेरी भूख ही मर जाती है। इस तरीके से मेरे साथ होता है। तो यहाँ पर बेचारी वो डिशें साफ़ करी थी, उसके बाद सारे दस्तरखान वगैरह उठाए और फिर ये था कि हम सब अपने अपने घर जो है वापसी की तैयारी पर आ गए थे। तो वो खाना इतना मुझे हैवी हो गया था, मतलब मतली सा फिर होने लगा था, जबकि इतना नहीं खाया था। फिर मैंने दूसरे दिन क्या किया कि हल्का खाया। हल्का ये था कि मैगी बनाकर मैंने खाई। तो मैं खाती नहीं हूँ इतनी ज़्यादा मैगी, लेकिन उस टाइम मैंने पूरा 1 पैकेट मैगी खाई थी। तो वो आधी ही मैगी खाती हूँ, आधी अपनी बेटी को दे देती हूँ। बस इस टाइम जो है ना मुझे था कि मैं कोई ऐसी खट्टी सी चटपटी सी चीज़ खा लूँ कि मेरे अंदर की जो मतली है ना वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाए। और ये मतली जो है ना मुझे चक्करों की वजह से बहुत ज़्यादा रहने लगी है। और उसके बाद जी ये था सेकंड डे का दिन। वहाँ से सुबह से सफाइयाँ हमारी सारी शुरू हो चुकी थी क्योंकि जिस नंद ने दावत की थी वो नंद के घर मेरे बच्चे रुक गए थे, तो वो बेचारी फिर उन बच्चों को छोड़ने पर आ रही थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना अभी। तो फिर ये था कि ज़्यादा खाने वगैरह का भी उसका करना था और सेकंड उसकी एनिवर्सरी भी थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी। हमने उसे सरप्राइज दिया था, ये उसको पता नहीं था। और यहाँ पर पोछा वगैरह लग चुका था, शीशे जो है ना हम इससे क्लियर करते हैं अपने, तो ये बहुत अच्छा है शीशों के लिए। और फिर ये था कि मेरी बेटी पोछा वगैरह लगा रही थी, सारा साफ़ वगैरह कर रही थी कि बच्चे आनियाँ आ रही हैं तो साफ़ कर लेते हैं। घर की सफाई होने के बाद किचन वगैरह समेटूंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। और जो मैं खाना बना रही थी ना वो बहुत स्पेशल था क्योंकि मैंने कभी भी कहीं नहीं खाया। शादी होने के बाद मैंने पहली बार अपने ससुराल में खाया था और फिर उसके बाद ये मेरी सास ने मुझे सिखाया। इंशाल्लाह वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।